नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और साथ ही डीके शिवकुमार को शनिवार के दिन कांटीरवा स्टेडियम में एक भव्य समारोह में उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। घंटों बाद पहली कैबिनेट बैठक, जिसकी अध्यक्षता पूर्व ने की, उन्होंने उन गारंटियों को लागू करने की मंजूरी दे दी जो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं से करने का वादा किया था। कांग्रेस ने उस मंच का इस्तेमाल किया जहां सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए देश भर के दलों के शीर्ष नेताओं के रूप में जो भाजपा के खिलाफ खड़े थे, लोकसभा चुनाव से पहले एक साझा मंच पर एक साथ देखे गए। गौर से देखा जाने वाला मंजर, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा आधार बनाने के प्रयास शुरू हो गए थे, कर्नाटक चुनाव में भाजपा को हराने की कांग्रेस की क्षमता पर पैनी नजर रखी जा रही थी। कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में सभी इंदिरा कैंटीनों को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है, जो पहले इसके 2013-2018 के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। श्री सिद्धरामैया ने कहा कि अधिकारियों को इन कैंटीनों को चलाने के लिए आवश्यक वित्त के ब्यौरे पर काम करने के लिए कहा गया है। सिद्धरामैया मंत्रिमंडल ने शनिवार को 47 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के शशि किरण शेट्टी को नया महाधिवक्ता के रूप में चुना गया। श्री शेट्टी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकायुक्त पी विश्वनाथ शेट्टी के छोटे बेटे हैं। 13 सितंबर 1975 को जन्मे श्री शेट्टी ने 1998 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कानून की डिग्री हासिल की। वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय में शामिल किए जाने वाले विधायकों के नामों पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को केवल 8 मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के कारणों में से थे। दोनों नेता शुक्रवार रात तक दिल्ली में थे और पार्टी आलाकमान से चर्चा कर रहे थे। शनिवार को जिन 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें 3 केजे जॉर्ज, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड जमीर अहमद खान बैंगलोर से हैं। शहर में कांग्रेस के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने और बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी के बावजूद इसने कई लोगों की भवें चढ़ा दी है। शनिवार को जैसे ही नई सरकार ने शपथ ली, शहर हजारों फ्लेक्स और बैनरों से अड़ा पड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बधाई दी गई थी। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई केंद्रीय नेताओं का स्वागत भी किया गया। नोटबंदी और मोदी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले और उनकी जापान यात्रा के बीच कोई संबंध है? एआईसीसी अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा, मिस्टर मोदी जब भी जापान के लिए रवाना होते हैं तो वो नोटबंदी के अपने निर्णय की घोषणा करते हैं। पिछली बार जब वो जापान गए थे तब उन्होंने 1000 रुपये की नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। इस बार उन्होंने 2000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की है। इससे देश के लोगों को परेशानी हो रही है। मंच पर नेताओं में सबसे ज्यादा खुश राहुल गांधी नजर आए, जबकि उनके मुस्कुराते चेहरे ने कांग्रेस में मूड को पकड़ लिया। वे अन्य दलों के नेताओं के साथ आसानी से घुल मिल रहे थे। वे सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार मंच पर आगे आए और नेताओं के बीच एकता दिखाने के लिए अपने हाथ उठा लिए। वो लगातार अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ठहाके लगाते नजर आए। समारोह में अभिनेता शिवराज कुमार और उनकी पत्नी गीता सहित कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थी। अन्य लोगों में दुनिया विजय, भावना, राम्या, साधु कोकिला और उमाश्री शामिल है, जिन्होंने खुद को कांग्रेस के साथ पहचाना है। निर्माता राजेंद्र सिंह बाबू भी यहां मौजूद थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शनिवार को कडप्पा से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद वाईएस पूर्व की हत्या से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए अविनाश रेड्डी 22 मई को हैदराबाद में उनके सामने पेश होंगे। विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के सिलसिले में केंद्र ने कानून बनाने और राष्ट्र राजधानी में सिविल सेवाओं पर नियंत्रण रखने की दिल्ली सरकार की शक्ति को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सोमवार तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने के एक दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के मुंबई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े को केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार के दिन लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की।
आदाब नाजरीन, शहर गुलबर्गा में खैरुल उम्मा द चैंपियंस एकेडमी इंग्लिश मीडियम इस्लामिक प्री स्कूल फिर से एक बार छोटे बच्चों के लिए अपने बेहतरीन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक एजुकेशन और ज़बरदस्त बुनियादी तालीम को लेकर आ गया है। जी हाँ नाजरीन, हबीब फंक्शन हॉल के बिल्कुल करीब उमर कॉलोनी गुलबर्गा में वाक़े ये स्कूल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में होमली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हुए बच्चों को तालीम देता है। यहाँ पर बच्चों को मोहब्बत और फिक्र के साथ मजबूत बुनियादी तालीम से आरिस्ता किया जाता है। दीन खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने की फ़िक्र को लेकर ये स्कूल आपके छोटे बच्चों को दीनी माहौल में MS सिलेबस के ज़रिए से बेहतरीन एजुकेशन देता है। बता दें कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG के एडमिशन्स किए जा रहे हैं। लिहाजा आप सभी अपने बच्चों के एडमिशन्स के मुतालिक स्क्रीन पर आने वाले नंबर्स पर कॉल करके स्कूल से रब्ता कर सकते हैं। एक खास और ज़रूरी बात बताते हुए चलें कि ये स्कूल में डोनेशंस नहीं है, सिर्फ फीस रखी गई है जिसको पेरेंट्स माहाना अपनी सहूलत के हिसाब से भर सकते हैं। तो फिर देर न करें, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के दरमियान स्कूल से रब्ता करके एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट करें। नंबर्स कुछ इस तरह से हैं 8088624009 या 8105168854। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्कूल की वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। आइए देखते हैं ये स्कूल से जुड़ी कुछ शॉर्ट हाइलाइट्स। Q R S Q V G U V W X Y Z। अल्लाह ताला का है। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि है। हम किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के बंदे हैं। ओके, कोई मुसलमान अगर हमको मिले तो क्या करना? बोलना। हाँ, अगर ठीक है तो हम क्या बोलना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो क्या बोलना बेटे? वेरी गुड। B for bat, B for ball, C for Start reading capital letters. देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज़ कर्नाटका।